जिला कलेक्टर डॉक्टर सौम्या झा रही उनियारा दौरे पर। बता दें कि गलवा बांध से सिंचाई के लिए जल वितरण समिति की बैठक अतिरिक्त संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में की गई। रबी फसलों में सिंचाई के लिए आज ही छोड़ा जाएगा पानी। जल संसाधन विभाग से जुड़े अधिकारी सहित समिति पदाधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे। नहरों की सफाई पूरी तरह से नहीं हो पाई है, जो कि अपन एक्सपेक्ट करते हैं कि अभी तक हो जानी चाहिए थी, तो पूरी तरह से सफाई करने के निर्देश दिए। कहीं कहीं अतिक्रमण की समस्या आई है, तो अभी तहसीलदार और एसडीएम की टीम बनाई है, वो पूरी शिकायतें लेंगी और जो भी अतिक्रमण है उसको हटवाया जाएगा। कहीं कहीं रिपेयर भी पूरा नहीं हुआ है, तो वो भी इमीडिएटली करने के निर्देश दिए हैं। और भी किसानों ने जो भी समस्याएं बताई है उनके लिए यही कहा गया है, अजमेर से भी अधिकारी आए कि पूरी नहर के साइड बाय साइड चलेंगे, सारी समस्याएं नोट करते रहेंगे और एक एक करके उसको ठीक करते रहेंगे। नहर का पानी आज ही खुलेगा, इसके लिए भी निर्देश देंगे। नीमराना के रेफल्स यूनिवर्सिटी में छात्रों के दो गुटों के बीच झगड़े में एक छात्र की मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक छात्रों के बीच पहले से विवाद था। दोपहर करीब 12 बजे यूनिवर्सिटी में दोनों गुटों में लड़ाई हो गई। इसी दौरान एक युवक को कुछ लड़कों ने पेचकस से हमला कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने बताया कि छात्रों की आपसी मारपीट में कस्बे के जाट बहरोड गाँव के रहने वाले छात्र नितेश महलावत की मौत हो गई है। घायल नितेश को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। थाना प्रभारी ने बताया है कि परिजनों की ओर से अभी तक कोई मामला दर्ज नहीं करवाया गया है। घटना के विरोध में नितेश के परिजन और ग्रामीण नीमराना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के गेट पर धरने पर बैठे गए हैं। उन्होंने आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार करने और सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। यूनिवर्सिटी प्रशासन और स्थानीय पुलिस मामले को शांत करने की कोशिश कर रही है। मौके पर भारी पुलिस जाब्ता भी तैनात है। आरपीएससी से खबर है, सहायक आचार्य प्रतियोगी परीक्षा 2023 अंग्रेजी विषय का परिणाम जारी कर दिया गया है। साक्षात्कार के लिए 581 अभ्यर्थी अस्थायी रूप से सफल घोषित किए गए हैं, यानी वो इंटरव्यू तक पहुंच चुके हैं। इस संबंध में विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। तो अंग्रेजी विषय का परिणाम जारी कर दिया है। 581 अभ्यर्थी अस्थायी रूप से सफल घोषित कर दिए गए हैं। सहायक आचार्य प्रतियोगी परीक्षा 2023 का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। अंग्रेजी विषय का परिणाम जारी कर दिया गया है। आरपीएससी से ये खबर आपको दे रही हैं। खबर पाली के सुमेरपुर से है, जहां तखतगढ़ नगर पालिका बोर्ड बैठक में विपक्ष के पार्षदों ने जमकर हंगामा किया। जहां 2 नंबर बिंदु जमीन नीलामी के प्रस्ताव को लेकर कांग्रेस और भाजपा के कई पार्षदों ने विरोध जताया है। इसके साथ ही कांग्रेस व निर्दलीय पार्षद और भाजपा के कुछ पार्षद बैठक छोड़कर बाहर चले गए। आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री के मौजूदगी में वार्ड बैठक चल रही थी। इस दौरान पार्षदों ने कहा कि जमीन नहीं बिकने देंगे, कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। बांसवाड़ा में सरकारी स्कूल की शिक्षिका के फर्जीवाड़ा करने का मामला सामने आया है, जहां छोटी सरवन ब्लॉक के आड़ी भीत उच्च प्राथमिक विद्यालय की टीचर सरिता बोला पर अभ्यर्थियों को झांसी में लेकर 6 लाख रुपए हड़पने का आरोप लगा है, जिसके बाद से स्कूल टीचर 5 महीने से स्कूल से गैर हाजिर चल रही है। आरोपी शिक्षिका के खिलाफ मामला दर्ज है, तो वहीं आरोपी की तलाश में शिक्षा विभाग की ओर से 3 सदस्यीय जाँच कमेटी गठित कर दी गई थी, जिसमें भी जुर्म प्रमाणित हो गया था। जिसके अलावा प्रार्थी ने प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी दर्जनों बार प्रूफ और लिखित शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं की गई है। आज हमारे जिला स्थापना समिति की अस्थायी बैठक थी। इसमें जिला शिक्षा अधिकारी, हमारे सीओ साहब और हमारे अधिकारी, इसमें अस्थायीकरण का मामला था। इसमें हमने 555 लोगों का हमने अस्थायीकरण किया। उसके साथ में ही 4 टीचरों को नई नियुक्ति भी दी।
ऐसे प्रकरण थे। लंबे समय से टीचर मांग करे कि हमारा अस्थायीकरण करो, ये लंबे समय से उनकी मांग थी। सीओ साहब के पास आते, मेरे पास में आते हैं और डीओ मैडम के पास में, तो लंबे समय के बाद में आज हमने बहुत बड़ा उनके अस्थायीकरण कर दिया। 555 टीचर बहुत होते हैं और 4 टीचरों को हमने नौकरी दी है। ये हमारा अस्थायीकरण में आज एजेंडा था। आज जालौर में कल किसानों का बड़ा आंदोलन आयोजित होने जा रहा है, जो जिले के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन हो सकता है। यह आंदोलन जवाई नहर के पानी और अन्य किसान हितों से संबंधित मांगों को लेकर किया जा रहा है। किसानों का कहना है कि पिछले विधानसभा चुनावों के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने जालौर की जनता को जवाई नहर के पानी के साथ जिले की दिशा और दशा बदलने का वादा किया था। अब किसानों ने उन्हें वादा याद दिलाने के लिए उनके भाषण का वीडियो वायरल करके इसे गांव-गांव प्रचारित किया है। इस दौरान आंदोलन के तहत बड़ी संख्या में किसान जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर महापड़ाव डालेंगे। उनकी मांगें विभिन्न मुद्दों पर केंद्रित हैं, जिनमें सिंचाई, बिजली और अन्य सुविधाएं शामिल हैं। खबर बूंदी से है, जहां पर हाड़ौती के पर्यटन पर्व बूंदी महोत्सव का भव्य शुभारंभ लोक सांस्कृतिक रंगों के बीच हुआ है। बूंदी महोत्सव के तहत हुए विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमों के रंगों के बीच पुलिस परेड ग्राउंड पर प्रतियोगिता का रोमांच भी देखने को मिला। कार्यक्रमों की कड़ी में पुलिस परेड ग्राउंड में देशी और विदेशी सैलानियों के साफा बांधा प्रतियोगिता भी हुई। विदेशी लोगों ने यहां जोश और उत्साह के साथ साफा बांधने में होड़ दिखाई, तो वहीं स्थानीय पुरुषों ने भी साफा बांधा। जयपुर से खबर है, बस स्टैंड पर दिख रही प्रतियोगी परीक्षार्थियों की भीड़। सिंधी कैंप पर स्टैंड पर उमड़ी है अभ्यर्थियों की भारी भीड़। 21 नवंबर तक है अध्यापक विद्यालय प्रतियोगिता परीक्षा। सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक होगी पहली परीक्षा की पारी और दोपहर 2:30 से शाम 5:30 तक रहेगी दूसरी पारी। रोडवेज की बसों में निःशुल्क यात्रा के आदेश के बाद से बसों में भीड़ बढ़ी है। सीकर रूट की बसों में ज्यादा भीड़ से अव्यवस्था भी हो रही है। हनुमानगढ़ टाउन के एक निजी विद्यालय के अध्यापक पर 8वीं की बच्ची से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। बच्ची से छेड़छाड़ की सूचना मिलने पर आक्रोशित परिजनों और नागरिकों ने स्कूल के बाहर प्रदर्शन किया। नागरिकों के प्रदर्शन की सूचना मिलने पर टाउन पुलिस और निजी शिक्षण संस्थान संघ के पदाधिकारियों ने परिजनों से समझाइश की। इसके बाद बच्ची के परिजनों ने आरोपी शिक्षक विनोद के खिलाफ महिला थाने में बच्ची से छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज करवाया। वहीं निजी शिक्षण संस्था संघ जिला अध्यक्ष का कहना है कि मामला हनुमानगढ़ टाउन के स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर का है और स्कूल प्रबंधन ने आरोपी अध्यापक को हटा दिया है। वहीं ऐसे अध्यापकों पर अब संस्था भी निगाह रखेगी। जो बच्ची नवजात शिशु हमारे जंक्शन बस स्टैंड पे मिली थी, जो लावारिस, उस बालिका को आज हमने CWC संरक्षण में लिया है। जो बच्ची नवजात शिशु विशेष देखभाल यूनिट के अंदर थी, आज उसको सकुशल हमने रिसीव किया है। क्योंकि इतने दिन लेट होने की वजह ये थी कि डेंगू का प्रभाव ज़्यादा था हमारे यहाँ सुरेशी एरिया में। इसको लेके बच्ची को 10 या 15 दिन डिले करके लिए कि यहाँ पे विशेष देखभाल में बच्ची का पालन पोषण हो रहा था। अब हमने इसको हमारे संरक्षण में ले लिया और जल्दी इसको अडॉप्शन की कार्रवाई। खबर सिरोही से है, जहां 7 दिन पहले दूधिया तालाब में मिले युवक के शव का मामला पुलिस के प्रयासों के बावजूद भी मृतक के शव की शिनाख्त नहीं हो सकी है। कोतवाली पुलिस ने मृतक के शव का अंतिम संस्कार करवाया। समाजसेवी प्रकाश प्रजापति ने विधि विधान से शव को पंचतत्व में विलीन किया। तो कुछ दिनों पहले एक युवक का शव मिला था और पुलिस पूरे मामले की जांच भी कर रही थी। हालांकि मृतक युवक की शिनाख्त नहीं हो सकी। उसके बाद मृतक के शव का अंतिम संस्कार किया गया। तो पूरी विधि विधान के साथ मृतक के शव का अंतिम संस्कार हुआ।
जैसलमेर में निजी कंपनियां सोलर प्लांट लगाने में रुचि दिखा रही हैं। अब ऐसे में बैया गांव की वन भूमि को पूंजीपतियों को आवंटित कर दिया गया, जिसके बाद ग्रामीणों और प्रशासन में टकराव की स्थिति बनी हुई है। तो वहीं अब ओरण भूमि को बचाने को लेकर रविंद्र सिंह भाटी भी आवाज उठा रहे हैं। तो दूसरी ओर सरपंच पदम सिंह ने यह दावा किया है कि जमीन उनके पिता के नाम पर है और निजी खातेदारी की है, जिसके बाद विवाद गर्मा गया है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। जैसलमेर के बैया गांव में सरकार की ओर से निजी कंपनी को सोलर प्लांट स्थापित करने के लिए जमीन आवंटित की गई है, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने ओरण भूमि के संरक्षण के लिए सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जिसके बाद सोलर पावर प्लांट के निर्माण को लेकर राजनीति और विरोध का एक नया मोड़ सामने आया है, जहां एक और शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ओरण बचाने के नाम पर धरने पर बैठे हैं, तो वहीं दूसरी ओर बैया के सरपंच पदम सिंह ने आरोप लगाया कि विधायक ने झूठा माहौल बनाकर केवल निजी लाभ लेने की कोशिश की है। विधायक भाटी का कहना है कि यह जमीन ओरण यानी गौचर भूमि पर स्थित है, जिस पर सोलर पावर प्लांट का निर्माण स्थानीय पशुओं और पर्यावरण के लिए खतरा बन सकता है। ओरण जो है वो देवी देवता नाम छोड़ी जगह थी जो पूर्वजा मारे छोड़ी, और ये जो ओरण है अकाल राजा दे दौर हुआ करता जदे पशुधन ये माथे निर्भर है। तो लोगों की आस्था ये जुड़ी और आस्था भी ये तरीके में कि हुई जगह में कदे कोई लकड़ी आप घरे कौन ले रहा है, इतनी ज्यादा आस्था। और जो भी पुरानी वनस्पति है वो एक मोटो केंद्र रहो है। और आज तारीख रे महीना जितने मल्टीनेशनल कंपनीज वो ओरण पूरी तरीके में खत्म करे हुई जगह जब सोलर प्लांट्स लगा रही है, तो वहाँ लोगों का निवेदन है, क्योंकि टोटल गवर्नमेंट लैंड रही 7% ओरण है, बाकी 93% गवर्नमेंट लैंड है। आप काम करो, काम रो मना कौन करा, मैं डेवलपमेंट रो मना कौन करा, बट आप कम से कम वो 7% ओरण लैंड ना आप छोड़ दे रहो, आप वो ना छोड़ पचे काम करो। आज बैया गाँव में जो घटना हुई है, अब जो चल रही है वो बात करूँ तो लगभग 1800-2000 बीघा जो ओरण लैंड है वो माथे कब्जो हो रही है। आप ये अलावा भी बड़ी संख्या रे मीना जो गवर्नमेंट लैंड है आप वो माथे काम करो, मैदान ना कुंडिया और डेवलपमेंट वर्क नाम माथे थे। अगर ओरण ना खत्म करो तो जाहिर सी बात है सबरी आस्था ना ठेस पहुंचा, और ये तरीके मीना में काम करने को नहीं दिया। हालांकि सरपंच पदम सिंह ने यह दावा किया है कि यह जमीन उनके पिता के नाम पर है और निजी खातेदारी की है। इसके साथ ही कहा है कि यह जमीन कभी भी ओरण नहीं रही है, और अगर ऐसा होता तो वे खुद इसका विरोध करते, और कंपनी का सोलर पावर प्लांट लगने से कंपनी में काम करने से स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। ये जो विवाद चल रहा है ना, ये मेरे खातेदार जमीन है, मेरे फादर साहब की जमीन है, 550-551 नंबर खसरा नंबर है। ये मेरी खातेदारी मेरी खुद की जमीन है, मेरे फादर साहब की जमीन है। ये मामला कोई गौचर और ओरण का मामला है नहीं, ये मामला इन लोगों ने बनाया है। ये बाकी जमीन है गवर्नमेंट की जमीन है, कलेक्ट्री है, वो गवर्नमेंट की जमीन है, इसमें कोई चीज नहीं है, कोई फालतू अफवाह फैला रहे। ये मेरी जमीन है, मैंने कंपनी को लीज पर दी है, इसमें बन रहा काम, इसमें चालू हो रहा, जीसीस बन रहा है, मैं इसमें काम कर रहा हूँ, मैं मेरी खुद निजी जमीन में काम कर रहा हूँ। इसमें कोई गवर्नमेंट की जमीन है नहीं, कोई विवाद है नहीं। ये लोग है, इन लोगों ने विवाद करना शुरू कर दिया है, और कोई चीज नहीं है। जमीन हमारी खुद की जमीन है, फादर साहब की जमीन है, उसमें हम काम कर रहे हैं। हमने कंपनी को लीज पे दिया, डरने को हमने लीज पे दिया जमीन, कोई दूसरों की जमीन है नहीं, ये हमारी जमीन। इस पर कोई मामला, ये सब झूठा मामला है, ये मामला इन लोगों ने बनाया है। विरोध का मुद्दा तब गरमाया जब शुक्रवार को सोलर प्लांट के लिए मशीनें लेकर जा रही एक गाड़ी के रास्ते में कुछ स्थानीय लोग विरोध करने लगे, जिसके बाद निजी कंपनी की ओर से जिला कलेक्टर प्रताप सिंह नाथावत से मदद मांगी गई, जिसे लेकर कलेक्टर प्रताप सिंह ने एसपी जैसलमेर को लिखित आदेश दिया कि फतेहगढ़ के खतरा नंबर 550-551 में कंपनी की ओर से सोलर प्लांट का स्विच यार्ड बनाया जा रहा है और कुछ अज्ञात असामाजिक तत्व धमकी दे रहे हैं और कार्य रुकवाने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए मौके पर पुलिस जाब्ता भेजे, जिसके बाद पुलिस पहुंचती है और 2 लोगों को डिटेन कर गाड़ी में बिठा लेती है, जिसके बाद शिव विधायक ने पुलिस की जीप से दोनों युवकों को रिहा करवा दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि उस वक्त पुलिस ने माहौल को शांत रखने का प्रयास किया, लेकिन उस दरमियान एसपी सुधीर चौधरी ने इस पूरी घटना को गंभीरता से लिया और रविंद्र सिंह भाटी पर
पुलिस ने कानून की धारा 126(2), 221 और 132 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। जहाँ तक बात है इस समस्या की, इसमें शिव विधायक एक स्टेक होल्डर है, उसके अलावा लोकल लोग भी हैं, सरपंच भी हैं और जनप्रतिनिधि भी हैं। सभी की बात कलेक्टर साहब सुन रहे हैं और उसमें जो भी विधिक सम्मत कार्रवाई होगी, सही कार्रवाई होगी, वो प्रशासन के स्तर पर निर्णय लिया जाएगा और पुलिस प्रशासन के सहयोग से जो सही होगा वो किया जाएगा। परंतु इसमें विशेष बात यह है कि निजी जमीन किसी भी कंपनी की या किसी भी व्यक्ति की अगर है तो वो अपने पूरे देश के अंदर उसका पूरा हक है कि वो उसके अंदर उसको कैसे भी इस्तेमाल कर सकता है। इसके अलावा जो ओरन का इशू है वो एक अलग सेपरेट इशू है, उस पर प्रशासन के स्तर पर संज्ञान लिया गया है और उसमें जो भी स्टेक होल्डर है सबसे कलेक्टर साहब वार्ता कर रहे हैं। जो निर्णय है वो लिया जाएगा और जनता की जन भावना को ध्यान रखते हुए जो भी सही है सही चीजें वो की जाएगी और जो कानून में है प्रावधान है उसके अनुरूप ही कार्य किया जाएगा। और मुझे लगता है कि जो माननीय विधायक है वो गंभीर पर बहुत ही जिम्मेदार पद पे है। इस तरह की जो चीज आई है, जो वीडियो आया था उन्होंने उसको वेरीफाई कराया, वीडियो सही पाया गया, उसमें जो विधिक कार्रवाई वो की जाएगी। परंतु बड़ा अनफॉर्चुनेट है क्योंकि ही इज ए यंग एमएलए और उनसे ऐसी अपेक्षा नहीं की जाती कि वो कानून को हाथ में ले। ऑल तो वहाँ पे पुलिस प्रशासन के द्वारा बहुत ही सौहार्दपूर्ण माहौल में वार्ता भी की गई, कई स्तर की वार्ता की, कलेक्टर साहब के स्तर पर भी वार्ता की, परंतु जो कानून का उल्लंघन उस वीडियो में दिख रहा है और उनके द्वारा भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उसे शेयर किया गया है, तो उसमें जो भी विधिक कार्रवाई वो की जाएगी और उसमें जो भी सक्षम एजेंसी है CIDCB वो उस पर तफ्तीश करे। ये देखिए ऐसा है कि जो भी कल की घटना थी उसके अंदर प्रशासन की तरफ से लिखित आदेश था और निजी कंपनी के द्वारा और लोकल सरपंच के द्वारा पुलिस इमदाद मांगी गई। कोई भी व्यक्ति अगर अपनी प्राइवेट जमीन पे काम करना चाहेगा तो उसका हक है, देश का कानून यही कहता है। जो ग्रामीणों के इशू हैं वो जो इशू है वो एक अलग इशू है, वो जेन्युइन भी है और उसको लेकर के प्रशासन गंभीर भी है। तो दो मुद्दों को मिक्स करना ठीक नहीं रहेगा। प्राइवेट जमीन पे कोई व्यक्ति अगर काम करना चाहता है या कोई संस्था काम करना चाहती है तो उसका हक है, वैधानिक। भारत का संविधान, भारत के कानून उसको अलाउ करते हैं और उसी के तहत काफी समय भी ग्रामीणों को दिया गया, वार्ता में दौर भी चले और सरपंच और कंपनी ने प्रतिवेदन कलेक्टर साहब को दिया। उसके स्तर पर पुलिस जाब्ते की डिमांड की गई और जो भी विधि सम्मत कार्रवाई की गई। बहरहाल इस पूरे घटनाक्रम ने क्षेत्रीय राजनीति में उबाल ला दिया है। हालांकि अभी तक यह संशय बना हुआ है कि यह संघर्ष केवल सोलर पावर प्लांट के निर्माण को लेकर है या फिर यह नेताओं का राजनीति में अपना सियासी कद मजबूत करने का है। रविंद्र सिंह भाटी ओरन बचाने के आंदोलन को लेकर लोगों के बीच जा रहे हैं। इस बीच भैया सरपंच पदम सिंह का कहना है कि यह पूरा मामला व्यक्तिगत तौर पर ले जाया जा रहा है और निजी स्वार्थ इसमें साधे जा रहे हैं, जबकि यह भूमि ओरन की है ही नहीं, यह भूमि तो निजी खातिरदारी की है। अब सवाल यही खड़ा हो रहा है, ये महज संजोग है या राजनीति का नया प्रयोग। कैमरा पर्सन हरिशंकर त्यागी के साथ मैं कुणाल भटनागर, सच बेधड़क, जयपुर।